हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। और केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है कोई सब्सटेंस अदर सब्सटेंसेस के साथ कैसे कैसे रिएक्शन शो करता है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखते हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है, कभी भी अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। और सेकंड प्रॉपर्टी है, जब भी कभी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनाता है। और जब एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो करता है तो वो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनाता है। यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम टेस्ट देखेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर टेस्ट इस वीडियो में। और जो सबसे पहली रिएक्शन थी उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, इसका हम पॉप साउंड टेस्ट देखेंगे। ओके। और यहाँ पर फोर्थ है, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है, और एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। ओके। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है यहाँ पर देखने वाले हैं। बेस जब भी कभी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे एसिड भी बना रहा था। और इसी तरीके से अगर हम बेस की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। और बेस जब भी मेटल बाइकार्बोनेट के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो वहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। इन दोनों केसेस में कोई रिएक्शन नहीं होती बेस की मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। ओके। बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। और यहाँ पर क्या था, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। यहाँ पर हमने एक बात को ध्यान में रखना है कि एसिड के साथ हम मेटल ऑक्साइड लेंगे रिएक्शन कराने के लिए, और बेस के साथ हम क्या लेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड लेंगे। ओके। बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। ऐसी सेम रिएक्शन हमने एसिड में भी देखी है। ओके। देखते हैं सबसे पहली रिएक्शन, रिएक्शन है ऑफ एसिड विद मेटल। जब भी कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सोल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो मेटल सोल्ट बोल सकते हैं हम इसे, या फिर सोल्ट भी बोल सकते हैं। एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दे रखा है, ये एसिड है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेटल यानी कि जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है और जिंक क्लोराइड सोल्ट दैट इज सोल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके। और ऐसे क्या है, यहाँ पर अगर हम रिएक्शन देखें बेस की मेटल के साथ तो वहाँ पर भी हमें सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस रिएक्शन करता है जिंक के साथ दैट इज मेटल, तो सोडियम जिंकेट ये सोल्ट बनाएगा और प्लस के हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, और हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी वजह से ये एडवाइस दी जाती है कि जो बेस हो गए उन्हें जो मेटल कंटेनर होते हैं उनमें बेस को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और वहाँ पर जो मेटल की सरफेस होती है उसे कोरोड कर देते हैं, ठीक है, खराब कर देते हैं। और इसी तरीके से एसिड के लिए भी यही कंडीशन है। ओके। अब हमें नोट में क्या दे रखा है, ये जो रिएक्शन है ये नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल, ये सभी मेटल के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। देखते हैं पॉप साउंड टेस्ट, और ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हमें बताता है, ठीक है। इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखी थी उस रिएक्शन में देखा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, किसके केस में, एसिड के केस में भी और बेस के केस में भी। अब हमें इसे चेक करना है क्या ये एक्चुअली में है हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, ठीक है। इसे हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉप साउंड टेस्ट। ओके। तो ये जो टेस्ट होता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस के लिए यूज होता है। और इसमें क्या दे रखा है, व्हेन द बर्निंग कैंडल इज ब्रोट नियर अ टेस्ट ट्यूब। अगर आप बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के पास लाओगे, देखो मैं इसमें यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये जो टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब में एसिड है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं, यानी छोटे छोटे पीसीज ऑफ द जिंक इसमें मेटल के डाले गए हैं। तो वहाँ पर क्या होगा,
ये बबल फॉर्मेशन करेगा ऑफ हाइड्रोजन गैस, और जो हाइड्रोजन गैस की बबल आएगी वो यहाँ से निकल कर आएगी और उसे हम किसी सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास करते हैं। जब ये गैस सॉफ्ट सॉल्यूशन में पास होगी तो यहाँ पर बबल्स बनते हैं और उन बबल्स में पैक होकर आती है हाइड्रोजन गैस। उसके साथ ही हम यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल लाते हैं, उसका जो फ्लेम होगा अगर उन बबल्स के कांटेक्ट में आएगा तो बबल से निकलेगी जो गैस है वो अगर पॉपकॉर्न के साथ बर्न होगी तो इसका मतलब क्या है, वो जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पॉपकॉर्न के साथ बर्न होती है। ठीक है, और इसमें हमें दे रखा है कि कभी भी बर्निंग कैंडल अगर हम लाते हैं टेस्ट ट्यूब के पास तो उससे अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है वो पॉपकॉर्न के साथ बर्न होगी। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस, और ये टेस्ट यूज करा जाता है प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस को डिटरमाइन करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो मेटल कार्बोनेट होगा या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, उसके साथ एसिड कैसे कैसे रिएक्शन शो करता है। ठीक है, सेकंड है मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनाता है। इसका एग्जांपल भी दे रखा है, ये है मेटल कार्बोनेट यानी कि हमारा मेटल और ये कार्बोनेट यानी कि CO3 प्रेजेंट है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्ट NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर एसिड हमने कौन सा लिया, HCl लिया। ठीक है, और इस रिएक्शन में दे रखा है सोडियम कार्बोनेट react with acid यानी कि HCl gives सोडियम क्लोराइड दैट इज सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ पर रिलीज करता है। और अगर हम जो थर्ड रिएक्शन है एसिड की वो देखें, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड जब भी रिएक्ट करता है तो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनाता है। इसका एग्जांपल ये दे रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोल्ट यानी कि NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर यहाँ पर बना रहा है। तो ये थी एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। और अगर हम बेस के साथ यहाँ पर देखें, ये एक्चुअली में बेस के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट बेस के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, और अगर मेटल बाइकार्बोनेट को बेस के कॉन्टेक्ट में लाओगे सो देयर विल बी ऑल्सो नो रिएक्शन, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन शो नहीं होगी हमें। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इसका एक टेस्ट होता है कि ये एक्चुअली में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है या फिर कोई और गैस है। इसके लिए होता है लाइम वाटर टेस्ट। ओके, तो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट इज लाइम वाटर टेस्ट। और इसमें क्या दे रखा है हमें, ऑन पासिंग इवॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम इवॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे लाइम वाटर से, ठीक है, लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे तो वो जो लाइम वाटर का कलर होता है वो मिल्की हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, क्योंकि वहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और उसका फॉर्मूला है CaCO3 यानी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी की वजह से उसका कलर मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन भी दे रखी है यहाँ पर, लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल्ट वाइज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे पास करी जा रही है। इसके बाद क्या बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, एक वाइट PPT बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कलरलेस था तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा, और वहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन भी होती है। ओके, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अगर आप ज़्यादा ही क्वांटिटी में पास कर दोगे, किससे, लाइम वाटर से, तो उसका जो कलर मिल्की हुआ था, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें कलर, यहाँ पर कलर मिल्की हो चुका है। ठीक है, तो जो उसका कलर मिल्की वाइट हुआ था वो कलरलेस हो जाएगा अगर आपने वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्सिस में पास करी है या फिर लंबे समय तक पास करी है। ठीक है, तो मिल्कीनेस यहाँ पर क्या दे रखा है, मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द CaHCO3 का होल्ट वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी फॉर्मेशन होती है जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में, तो ये वाटर में घुल जाएगा और वाटर में घुलने की वजह से इसका कलर जो मिल्की बना था वो कलर से कलरलेस हो जाएगा। ओके, वापस से वो कलरलेस ही हो जाएगा। तो हमें अगर वहाँ पर उसे वापस से कलरलेस करना है तो हमें या तो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते रहना है उससे, या फिर उसमें लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमें यही रिएक्शन दे रखी है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था दैट इज वाइट PPT, यहाँ पर वाइट PPT बन चुका है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लंबे समय तक पास करेंगे या फिर ज़्यादा अमाउंट में पास करेंगे तो वापस से वो क्या बना लेता है, एक
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, और वापस से वो उसका कलर मिल्की वाइट से डिसअपीयर करके कलरलेस ही बना देता है उसे। ओके, और यही इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है स्पीकर पे। एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एटसेट्रा। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास करी जाती है, ये हमने अभी देखा है। और इसमें दो क्वेश्चन पूछे एक ही क्वेश्चन में, कि अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास करें लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास, या फिर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करें। सेकंड पार्ट में पूछा है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करें तो क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, और इसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है, अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास करें, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े समय के लिए पास करेंगे तो वो कलरलेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर, वो क्या हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है ड्यू टू द इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, ओके, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर, इससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, वहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि वाइट पीपीटी होता है, इसी वजह से उसका कलर मिल्की वाइट होता है। और ये हमने यहाँ पर देख भी लिया, ये जो कलर हुआ है ये मिल्की वाइट हो गया है यहाँ पर, ये हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, और वाटर की फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। ठीक है, तो शॉर्ट इंटरवल टाइम में तो वो कलर मिल्की वाइट हो जाएगा। और अगर हम उसे लंबे समय के लिए पास करें, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर लंबे समय के लिए पास करी जाएगी तो जो वाइट पीपीटी बना था वो डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि एक नया कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बनेगा। और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो मिल्की वाइट कलर था वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, वापस से वो डिसअपीयर हो जाएगा, वापस से वो कलरलेस हो जाएगा। और इसमें एक रिएक्शन दे रखी है यही, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था दैट इज वाइट पीपीटी, जिसकी वजह से कलर मिल्की वाइट हो रहा था। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि हमने लार्ज अमाउंट में या फिर लंबे समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, सो दैट्स व्हाई द कलर विल डिसअपीयर, मिल्की वाइट कलर विल डिसअपीयर। देखते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और साथ के साथ हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एसिड के बारे में। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती है, यानी कि उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है उसके यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं CuO, CaO और MgO। ये मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका मतलब क्या है, ये जो Cu है दैट इज मेटल, ये मेटल है और इसे हम कहते हैं कॉपर। तो मेटल के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर एडिड है, दैट इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। इसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम मेटल है और इसी तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है, उन्हें कहते हैं मेटल ऑक्साइड, जहाँ पर मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, और सोल्ट प्लस वाटर बना रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, ये कॉपर ऑक्साइड के साथ यानी कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक इन कलर है, और जब ये कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर सेकंड क्लोराइड यानी कि CuCl2 बनाएगा, जो कि ब्लू ग्रीन इन कलर होता है। ओके, और वाटर वहाँ पर प्रोड्यूस करके देगा। और इसमें नोट में हमें क्या दे रखा है, जो अपीयरेंस है जो ब्लू ग्रीन कलर जो हमें सॉल्यूशन का मिलता है वो किस वजह से मिलता है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन हुई है CuCl2 की, कॉपर सेकंड क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है, इसी वजह से सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, यहाँ पर हमने एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ देखी थी, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक इन नेचर है, तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखना है जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्शन करती है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है और एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। ओके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और SO2। ठीक है,
तो यहाँ पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड हम कह रहे हैं, इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कार्बन है, कार्बन इज द नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे कहेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इसी तरीके से यहाँ पर सल्फर एक नॉन मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्शन में हमें दे रखा है, जब भी कभी बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस, और ये रिएक्शन कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना कर हमें दे रहा है? सोल्ट, यानी कि कैल्शियम कार्बन प्लस वाटर बनाकर हमें यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और नोट में क्या दे रखा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद बेस दे प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। क्योंकि ये रिएक्शन करके एसिड के साथ सोल्ट और वाटर बनाते हैं, इसी वजह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम कहते हैं ये एसिडिक इन नेचर है। हम यही रिएक्शन आगे देखने वाले हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाई जाती है, ठीक है। वहाँ पर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्शन होते हुए देखते हैं और वहाँ पर सोल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो जनरली बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है। इसी वजह से वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाती है, ओके। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर बिकॉज दे गिव सोल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाकर वो देगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी मेटेलिक ऑक्साइड होती है जो कि एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, और ऐसी ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उसके एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड दैट इज ZnO, लेड ऑक्साइड दैट इज PbO, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3, ओके, एटसेट्रा। तो ये कुछ मेटेलिक ऑक्साइड होगी जो एसिड के साथ रिएक्शन करने के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकती हैं, इन्हें कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों के साथ ही रिएक्शन शो करती है, ठीक है, दोनों ही तरीके से रिएक्शन शो करती है, ओके। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस में दोनों में ही सेम है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर टू गिव सोल्ट और वाटर, और सोल्ट और वाटर बनाकर हमें देते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर टू गिव सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हमें यहाँ पर दे रखा है एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और इसका एग्जांपल है, ये जो है ये एक एसिड है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इन्होंने आपस में रिएक्शन करी और सोल्ट बनाकर दिया दैट इज NaCl प्लस के वाटर, ओके। और ऐसे ही अगर हम बेस में देखें, बेस में भी सेम यही रिएक्शन है और सेम यही डेफिनेशन है, बेस रिएक्ट विद एसिड गिव सोल्ट प्लस वाटर, और इसका एग्जांपल यही हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस रिएक्ट विद HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, और हमें बनाकर देता है सोल्ट NaCl प्लस के वाटर। देखते हैं स्ट्रेंथ चेंज होने से, एसिड या बेस की स्ट्रेंथ चेंज होने से हमें किन टाइप के सोल्ट मिलते हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें और वीक बेस लें तो हमें एसिडिक सोल्ट मिलेगा। ये एसिडिक सोल्ट क्यों मिला? क्योंकि हमने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग लिया है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसी टाइप का हमें सोल्ट मिलेगा। यहाँ पर एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और बेस वीक है यहाँ पर, तो एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमें एसिडिक सोल्ट मिला, साथ में वाटर मिला। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड साथ में वीक बेस हमें मिलेगा एक एसिडिक सोल्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड, साथ में वाटर मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है अगर हम वीक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें, वीक एसिड लेंगे अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमें बेसिक सोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है दैट इज द बेसिक सोल्ट, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलेगा? हमें बेसिक सोल्ट मिलेगा, ओके। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, ये जो है ये हमारा वीक एसिड है, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमें क्या मिलेगा? एक बेसिक सोल्ट मिलेगा दैट इज सोडियम एसीटेट, ओके, और साथ में वाटर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें। अगर हम ऐसा करें कि दोनों की स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली बराबर ले लें तो उससे हमें न्यूट्रल सोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट कर देते हैं, ओके। तो ये जो न्यूट्रल सोल्ट मिला है हमें, इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमें मिलेगा एक न्यूट्रल सोल्ट साथ में वाटर, ओके। और अगर हम ऐसा करें कि
इस बार हमने वीक एसिड लिया और वीक ही बेस ले लिया, दोनों की स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो हमें क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल सोल्ट मिलेगा। इस बार भी हमें न्यूट्रल सोल्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वीक ले रखे हैं हमने, साथ में वाटर। इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड, दैट इज द वीक एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। तो वीक एसिड और वीक बेस हमें क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल सोल्ट मिलेगा, दैट इज द CH3CONH4, अमोनियम एसिटेट, और साथ में वाटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि दोनों में सेम ही थी, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं।